वर्ड्स? साद अशमानी बहुत ही एक नॉर्मल बंदा है। छोटे घर से आया हूँ मैं। 10 साल मेहनत की है, उसके बाद कुछ अकॉम्प्लिश किया है, और जो अकॉम्प्लिश किया है उसको अगले 4 साल तक छुपा के रखा है। और फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों ने डिस्क्लोज की हैं, कुछ सोशल मीडिया पे और लोग हैं जिन्होंने डिस्क्लोज की हैं। वैसे बाय एंड लार्ज देखा जाए तो मैं साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इन डेप्थ वाला बंदा हूँ, गहरी सोच रखने वाला बंदा हूँ। तो ये जो सारा डांस और फियस्को आप देखते हैं, ये गहरी सोच की वजह से पैदा हुआ है। इसमें मेहनत का एलिमेंट जरूर है, लेकिन मेहनत इन द राइट डायरेक्शन। मैं लेकिन इससे बात एक सेगवे करना चाहूंगा। आपने एक बात अभी की है बड़े मजे की कि मैं एक सिंपल लाइफ गुजारता था थोड़ा थोड़ा सा करके 4 सालों में, और फिर उसके बाद अपने बिजनेस बिल्ड करने के बाद मैंने सिंपल लाइफ गुजारी, और उसके बाद एकदम से यू केम आउट ऑफ नोवेयर। बहुत से लोग कहते हैं कि फेमलेस वेल्थ जो होती है ना वो बेस्ट होती है, लेकिन आपका आई थिंक वैल्यूज इस पर डिफरेंट है। क्या आपको एकदम से हुआ जब लाइफ में सब अचीव कर ही लिया तो फिर व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस? मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे ज्यादा परवाह उस चीज की है लोग किस चीज को रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हैं। अगर आप कहते हो कि लोगों को सादगी पसंद है और वो सादा बंदे से सीखना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड उस बंदे को करते हैं जो बोलता है कि मैं सादा हूं, लेकिन वो सादा नहीं होता। मैं पिछले 2 साल से 3 साल से बात करता हूं लोगों से, तो वो बात की अहमियत वहां नहीं रहती अगर आप लोगों को बताओ नहीं कि कौन बात कर रहा है। मैंने हमेशा ये सिखाया है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे डेवलप हो गई है कि वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है और फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये आप लोगों की कर्टेसी है कि आपने बता दिया कि कौन कह रहा है। लेकिन यार आपको इससे नहीं लगता कि ये मसला भी काफी ज्यादा आता है कि अब बहुत ज्यादा फेक गुरुज और फेक फाइनेंशियल एडवाइजर उससे भी राइज रहते हैं? कोई भी थोड़े से पैसे दिखा के, कोई भी थोड़ी सी गाड़ी दिखा के कोई भी बच्चों को गलत रास्ते पे लगा सकता है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हो, और हो यही रहा है। मेजोरिटी लोग अपनी अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपए दिखाते हैं और फिर लोगों को कोर्स बेचते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। अल्टीमेट एजेंडा होता है कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आना मार्केट में। मैंने इस गेम को पूरा चेंज कर दिया है और मैंने चैलेंज किया है उस सारे कोर्स माफिया को कि भाई, इफ यू आर अकॉम्प्लिश्ड एंड इफ यू आर एक्चुअली someone who has made something of himself, अगर तुम अपने Shopify के बिजनेस से, Amazon के बिजनेस से, क्रिप्टो के बिजनेस से, और whatever you do, real estate etc, अगर तुम उससे $5 मिलियन कमा रहे हो साल के, अभी महीने पे बातें ही नहीं है, हम साल की बात करते हैं, अगर तुम साल के $5 मिलियन कमा रहे हो, तुम्हें किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अंडर प्रिविलेज आवाम से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लो मनी रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम्हें वहां चैरिटी करनी चाहिए अपने $5 मिलियन से। तुम्हें वहां से प्रोडक्ट लॉन्च करके बिजनेस नहीं निकालना चाहिए। और अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा स्किल आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखा सकते हो $200, $400, $500 कमाना, तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो। अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीख ले कि $500 कैसे कमाने हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी। बिकॉज जो बच्चा कमाएगा वो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो पूरा मार्केट इकोनॉमी में स्पेंड होगा। ईद की शॉपिंग होगी, कपड़े खरीदे जाएंगे, ग्रोसरी खरीदी जाएगी, जूते खरीदे जाएंगे, हजारों चीजों पे खर्चा होगा। तो वो वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये वो बच्चा है जो स्पेंडिंग एज में होता है। और ये आपका गोल है अपनी फ्री यूनिवर्सिटी से? इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है, जो कि हजारों लोग अभी वो कहते हैं ना, जब इतने लोगों ने धोखा दिया होता है तो हर कोई शक कर रहा होता है कि भाई आप ये नहीं, ये कर देंगे, ये वाला फ्री देंगे, ये वाला पेड होगा, या आप यहां पैसे बना लेंगे, वहां पैसे बना लेंगे। मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। पेट भरा हुआ है, खाना खाते हैं, और मुझे सब कुछ जमा करके कब्र में नहीं ले जाना। तो अल्टीमेट गोल ये है कि भाई वहां की इकोनॉमी फ्लरिश हो, वेलोसिटी ऑफ मनी बने। अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह, जब ये प्लान कंप्लीट होगा सितंबर तक, वो ऐसी चीज होगी कि बहुत सारे लोग जो बाहर जाने में भी परेशान हो रहे हैं ना, उनकी भी हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि काफी ज्यादा लोग कहते हैं, और मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट पे भी सुना है कि यार आप तो बात करते हो, आप तो प्रिविलेज थे, आप तो ग्रीन कार्ड आपका लगा, इमिग्रेशन, आप सीधा यहाँ पे आ गए। तो लोग कहते थे कि यार उनका क्या जो बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क जा ही नहीं सकते। सो वाज दिस द थॉट प्रोसेस बिहाइंड व्हाटएवर यू जस्ट सेड कि मैं बच्चों को फिर इमिग्रेशन में भी हेल्प करूंगा ताकि वो एक्सक्यूज भी खत्म हो जाए? इसको 2 स्टेजेस में ले लो। पहला स्टेज ये है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बैठ के आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप शादियों में नहीं जा रहे हो, आप डकी भाई, हरीम शाह, इन लोगों को नहीं देख रहे हो, आप डांस नहीं देख रहे हो, टिकटॉक नहीं देख रहे हो, चाय के होटल में अपना वक्त जाया नहीं कर रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो वहां। अगर आप बैठ के अपना टाइम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने में लगा रहे हो जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो, और फिर उस स्किल डेवलपमेंट को मोनेटाइज करो। ये जो लोग, आई एम सॉरी टू से, जो लोग ड्रामा एक्टर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, टिकटॉकर्स को देखते हैं, इवन दो स्पोर्ट्स प्लेयर को देखते हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं?
ये आप कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हो, वो आपसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे। इनफैक्ट में कुछ लोग तो सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं, मुझे माइनस करके लेकिन हाँ, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वैसे ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज और ड्रामा सीरियल्स में जो दिखाया जा रहा है ना, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करूं, आई थिंक उससे बेहतर है आप यूट्यूबर्स को ही देख लो, एटलीस्ट रियलिटी तो दिखा रहे हैं ना वो। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि कोई भी डिजर्व नहीं करता सेलिब्रिटी स्टेटस, मैं भी नहीं डिजर्व करता। नहीं, वो तो बात ही नहीं हो कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा स्टेटस डिजर्व नहीं करता कि वो हजारों लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है, हम बाय नेचर इतना कमजोर है ना कि जब हमें ताकत मिलती है ना तो हम अपनी औकात दिखा देते हैं। नहीं, लेकिन isn't it like going against your own thing? आप कह रहे हो कि कोई भी डिजर्व नहीं करता कि वो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करे, yet you are sitting with me, you want to influence people to change आई their डोंट mind. वांट पीपल टू फॉलो मी। मैं कहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को वेरीफाई करो, रिसर्च करो। 4 जगहों से आपको अगर सिमिलर बात मिले, आप अपने जहन से कंक्लूड करो उसको कि इसकी बात I don't call myself an influencer. I'm a businessman. I'm a businessman who's successful, who is willing to share his success. और मैं चाहता हूं कि जिसको मेरी बात समझ में आए वो फॉलो करे, जिसको नहीं समझ में आए मुझे फॉलोअर की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो कि यू आर बिजनेसमैन और आप चाह रहे हो कि लोग आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी आप ले आउट करते हैं फॉलो करें। वैसे मैंने सवाल एंड पे रखा था, लेकिन मैं आप पूछ लेता हूँ। लास्ट पॉडकास्ट जब हमने किया था तब काफी ज्यादा लोगों ने कहा था यार माइंडसेट की आप बात करते हो, मैं भी करता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन आप तो ऑब्वियसली आपका सारा उसके अराउंड है सारा कंटेंट। अगर तो माइंडसेट की बात करते हो, हसल की बात करते हो, चाय के होटलों पे नहीं बैठना, सुबह 5 बजे उठना है, या फिर 5 बजे सोते हो तो 4:59 AM पे उठ जाओ, ये सारी बातें कहते हैं हमने सुन ली है, ये टेट ने भी बता दी, इसने भी बता दी। कहते हैं एक्चुअल रोड मैप, लोग कहते हैं कि बताओ, तरीका बताओ, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी हमें चीज बताओ, कोई बिजनेस आइडिया जो हम कर रहे हैं हमें बताओ तो सही ना यार। ये तो बातें सुन के मोटिवेशन आती है, डोपामिन हिट होता है, बट आगे क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बातें एक्चुअल रोड मैप से ज्यादा जरूरी है। बताता हूं क्यों। एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि यार आप अपनी एनर्जी और जान और ताकत क्यों बचा रहे हो? जो रोज आप एनर्जी होती है आपकी, वो क्यों बचाते हो? बंदा कहता है ना, रिलैक्स कर लूं, आराम कर लूं। कब्र में थोड़ी जाओगे तो पता चलेगा कि इतनी एनर्जी बचाई हुई थी, इतनी खूबसूरती लेके जा रहे हो। स्पेशली लड़कों के लिए बात कर रहा हूं मैं। लेकिन डीकंप्रेस भी तो करना होता है इंसान ने। ये सब नॉनसेंस है डीकंप्रेशन। आप है ना किसी काम में है ना मेहनत नहीं करो, जान मार दो। वो बंदा कहता है अपनी औकात लगा दो उस काम में। जब आप अपनी औकात लगाओगे ना तो फिर यू डोंट नीड ट्रेनिंग, यू डोंट नीड स्किल्स, यू डोंट नीड नथिंग। यू आर गोइंग टू वर्क 15 आवर्स। आप 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 25वां घंटा पैदा करके काम करोगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मेहनत से ज्यादा है ना जान और जुनून चाहिए। वो बंदा ये कहता है कि तुम में ट्रेनिंग की कमी नहीं है, तुम्हें जुनून की कमी है। जिस बंदे में जुनून होगा ना वो हर स्किल अकॉम्प्लिश कर सकता है और उसके बाद हर बिजनेस में प्रॉस्पर कर सकता है। अभी तुम्हारी मिसाल ले लो, अभी हम आ रहे थे, तुमने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, किया। पिछले 8 साल में नहीं किया था। नहीं किया। क्या चेंज हुआ? कोई स्किल आई? नहीं, माइंडसेट चेंज हुआ। माइंडसेट चेंज हुआ। सुबह उठे तो ये सोचा कि कारोबार करना है, हालात बदलने, टाइम चेंज करना है। एक रात को थॉट आई थी, बस एक थॉट आई, उस पे तुमने एक्शन लिया। इंसान के अंदर ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो ठान लेना कुछ करने का। नींद, भूख और आराम को भूल जाओ, तुम चांद पे जा सकते हो। बात तो वैसे सही है। जिस कैमरे से आप फुटेज देख रहे हो, कैमरे का रोड मैप तो नहीं था किसी के पास। देखिए, हमेशा है ना जिंदगी में आप नोट करना कि एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, फिर वो टूटना शुरू होता है बार बार। लेकिन पहली बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, उसने तो किसी को देखा नहीं था वहां पहुंचते हुए, उसने करके बताया ना। करके बताया। तो रोड मैप जरूरी नहीं है, जुनून जरूरी है। और यू कैन यूज द सेम मॉडल एंड ब्रिंग इट इन योर ओन वे, राइट? सारे बिजनेस अच्छे हैं। ऑल द बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस। तुम उस बिजनेस में कितना अच्छा बन सकते हो उस पर डिपेंड करता है बिजनेस कहां तक जाएगा। अच्छा, मेरे साथ हजारों लोग ऐसे हैं जो जहां शुरू हुए थे वहीं हैं। मैं आगे इसलिए गया कि मेरा जहन बोलता था अपनी औकात लगा देनी है इस काम में। चाहे जितनी मर्जी ठोकरे खाओ, ठोकरे खाओ, नींद ना पूरी करो, तुम डीकंपोज हो जाओ एज अ पर्सन। अ मैन डीकंपोज। आप देखते हैं, आदमी को देखते हैं, बाल जल्दी गिरते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है, कमर जल्दी फ्लेक्स होती है। यू शुड डीकंपोज टू गिव समथिंग टू 20 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के 20 लोग हैं ना, उनके लिए अपने आप को डीकंपोज कर लो। वैसे इससे बात ये भी आती है कि इट्स बेटर टू डीकंपोज योरसेल्फ नाउ व्हेन यू हैव द एनर्जी रादर देन 60 इयर्स के बाद आप कह रहे हो कि यार अब मैं डीकंपोज करता हूँ, या मैं उस लाइफ के लिए वर्क करूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं रिच हो जाऊंगा। तब आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने एक 45 साल 46 साल के बंदे को देखा है, वो 46 साल से 60 साल में बिलियनियर बना है। बहुत कॉमन, लोग जानते हैं यहाँ टेक्सास में, लोग जानते हैं उनको। अच्छा, वो बिलियनियर बना है। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये जो बुढ़ापा, सुस्ती, ये सब एक फीलिंग्स हैं।
वैसे ये बात ये तो है। फीलिंग्स उस वक्त हावी होती हैं जब तुम अपने ऊपर हावी होना देते हो। मैं जिम की बड़ी एग्जांपल्स देता हूं। लोग जिम जाके वर्कआउट क्यों करते हैं? बहुत से लोग अपने घर में इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो जो माहौल है ना, वो उस फीलिंग को एलिमिनेट करता है। मेरे अल्फाज और तुम्हारे अंदर का जुनून उस फीलिंग को एलिमिनेट करेगा कि मैं नहीं कर सकता। जब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि मैं कर सकता हूं, दुनिया पार कर लोगे, दुनिया पार कर लोगे। ये जो ADHD के पेशेंट्स होते हैं ना, इनको एक पिल दी जाती है, बड़ी कॉमनली नोन है, या एड्रोल के नाम से वो पिल। वो जब पिल लेते हैं ना, तो उसके बाद वो 5-5, 6-6 क्लासेस एस करते हैं पढ़ाई करके। तो वो पिल इतना असर नहीं कर रही होती जितना वो फीलिंग असर कर रही होती है। प्लेसिबो। प्लेसिबो। एक बंदे को आंखों पे पट्टी बांधी और उसको ये बोला कि तुम्हें अब सांप से डसवाया जाएगा। 30 to 60 सेकेंड्स बाद वो मर गया। उसके बाद उसका जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें से सांप का जहर निकला और उस कमरे में सांप मौजूद ही नहीं था। You create those chemicals in your body. Yeah, this is real. You create those chemicals in your body. You manifest those thoughts in your body. आपकी बॉडी है ना, बहुत ही पावरफुल चीज है। अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था कि इंसान बूढ़ा एज से नहीं होता, इंसान बूढ़ा प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रेस से होता है। अगर मुझे एक काम करना है और मैंने 5 मिनट बाद जाके वो काम कर लिया, मुझे कम स्ट्रेस होगा। लेकिन वही काम मैंने अगर 5 घंटे बाद जाके किया और सोचता रहा, मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो काम खत्म करना स्ट्रेस की कमी है। मैं जो जान मारने का कहता हूं, एक्चुअल में उसमें डिकम्पोज नहीं हो रहा बंदा, एक्चुअली उसका भला ही हो रहा है। एक्चुअली उसका भला हो रहा है उसमें। वो सोचता रहेगा कि मैं कब आगे बढ़ूंगा, उसके 30-35 साल गुजरेंगे, उसमें डिकम्पोज होता है बंदा। और फिर जब वो डिकम्पोज होता है ना, वो तो जान ले जाता है ना इंसान की। हाँ। वो ना इज्जत मिलती है उसको दुनिया में, और ना जिंदगी में जान होती है उसकी। जान क्या होता है कि इंसान जब अंदर से वीक फील कर रहा हो ना, मैं जब सुबह उठता हूं बोलता हूं यार हिम्मत नहीं है। मैंने ये कह दिया ना हिम्मत नहीं है, मैंने अपने दिमाग में एक कोड डाल दिया, कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेज में एक कोड आपने फीड कर दिया कि मेरे अंदर आज हिम्मत नहीं है। फिर आप हर टास्क जो करने जाओगे ना, वो आप नहीं कर पाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। लेकिन अगर मैंने सुबह उठ के बेवजह पागलों की तरह मुस्कुरा दिया कि यार आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, और जान मार दी उस दिन पूरा, वो कहते हैं ना अपनी औकात लगा दी उस दिन पूरी, हाँ, you're going to make that day very productive. एक तो ये चीज होगी कि बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। एक और चीज होती है कि बंदा सुबह उठते ही कोई प्रोडक्टिव टास्क कर ले जो सबसे मुश्किल है। ऐसा आपने कभी प्रैक्टिस किया? आपको हेल्प हुई है इस चीज में? अपना दिन आप कैसे करते हो कि इतने ज्यादा टास्क एक दिन में बंदा कैसे कर ले? साइकोलॉजिकली जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंड दिस इज नॉट अ मेडिकल एडवाइस, दिस इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जिन लोगों को सुस्ती रहती है, कायली रहती है, सबसे पहले सुबह उठ के कोई अच्छी खबर सुनो या कोई फनी चीज देख लो। अगर आप अच्छी खबर सुनोगे या कोई कॉमेडिक चीज देख लोगे, दिस इज गोना बूस्ट यू। और फिर अपने डे को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि सबसे इजी और सबसे शॉर्ट टास्क पहले रखो। अच्छा, वो जो फुलफिलमेंट होती है ना ऑफ हैविंग वन थिंग कंप्लीटेड, दैट मेक्स यू वांट टू वर्क मोर। एक्चुअली मेरे थोड़े डिफरेंट व्यूज थे पहले, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं कोई फनी चीज है, कोई इस तरह की मोटिवेटिंग या अपलिफ्टिंग चीज देखूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आई यूज्ड टू लाइक ट्राई टू डू द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट ताकि बाकी इजी हो जाए। द वे टू ट्रिक योर माइंड, आपका दिमाग है ना जीरोज एंड वंस पे मुश्तमिल है, नंबर्स गेम है। अगर आपके जहन में ये है कि मेरे पास 5 टास्क हैं और 5 टास्क में एक सबसे इजी है और एक सबसे डिफिकल्ट है और बाकी रेंज कर रहे हैं उसमें, अगर तुमने इजी से शुरू किया ना, तो दिमाग में एक वो डंबल हट रहा होता है दिमाग के बर्डन से। हाँ। कि एक कंप्लीट हो गया है, अब 4 रह गए। हाँ। फिर दूसरा किया, एक और डंबल हट रहा है, अब 3 रह गए। वो कहते हैं ना 10 kg का वेट अगर आप हाथ में उठाओ ना, तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ सर्टेन टाइम। फिर अगर 15 मिनट बाद 10 में से 1 kg हटेगा तो वो 9 kg थोड़ा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर वो 8 kg और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सबसे भारी डंबल रखे रहोगे जो कि आपको एंड में करना है, तो वो एज वन कंसिडर होगा, एक टास्क कंसिडर होगा, इवन तो वो सबसे बड़ा टास्क है, लेकिन आपका दिमाग बोल रहा होगा एक डंबल रह गया है। तो स्लो एंड स्टेडी टाइप ऑफ तो सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट ऑफ लाइफ। Yeah, super set of life. That was a good advice. Now going back to the business, ठीक है, मैंने आपसे सवाल में शुरू में पूछा था कि मोटिवेटिंग बातें करते हैं लोग, ये कहते हैं माइंडसेट की होती है वगैरह। हम अगेन उस पे आ गए, लेकिन अब मुझे भी समझ आ रहा है कि क्यों, क्योंकि आपने कहा सारे बिजनेसेस अच्छे हैं। आपने मुझे एक और बात भी की थी कि इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट हाउ यू सेल। बिल्कुल, बहुत बार ये होता है कि एक प्रोडक्ट किसी मसले का हल नहीं निकाल रही होती। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूं, एक प्रोडक्ट आई थी फिजिट स्पिनर के नाम से थी, हाँ, जिसमें एक चीज होती है जो मूव कर रही है आपके लिए कॉन्स्टेंटली, और वो बस आपकी अटेंशन वो रखने के लिए होती है। वो ADHD के पेशेंट्स के लिए भी यूज होती है वो। तो प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी, बट हाउ इट वाज सोल्ड वाज सो क्रिएटिव कि भाई उन्होंने बोला ये इन चीज के लिए यूज हो सकती है, आपकी ज़हनी डिस्ट्रैक्शन वो बना सकती है, आपको फोकस करने पे वो कर सकती है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी कोई प्रोडक्ट मसला सॉल्व नहीं करती, लेकिन उसको जिस तरह पिच किया जाता है, पीपल बाय इट।
फिजिट स्पिनर वाज अ वायरल सेंसेशन। It was and still is. उसके फिर सब ब्रांचेस बहुत बनी फिजिटिंग वाली बिल्कुल। चीजें। Do you think you're a good salesperson? Do you think you can sell good? अगर नेटवर्थ देखी जाए तो मैंने बहुत कुछ बेचा है लाइफ में। ठीक है, लेट्स पुट इट टू द टेस्ट। आई वांट टू पुट इट टू द टेस्ट। मैं आपको एक चीज देता हूँ कोई इस कमरे में से उठा के, और आपने वो मुझे सेल करनी है, ठीक है? कैन यू डू इट? वांट टू ट्राई? गिव इट अ शॉट। मेरा माइक लगा हुआ ऑलरेडी, लेकिन मेरे पास अपना माइक भी है, ठीक है? DJI का माइक है, ठीक है? मेरा अपना माइक ऑलरेडी लगा है, हम पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं या मैं कहीं पे बैठा हूँ, मैं माइक यूज कर रहा हूँ। कैन यू सेल मी दिस माइक? अच्छा, यहाँ पे 1000 लोग बैठा हुआ है हमारे सामने फॉर इंस्टेंस, ठीक है? आप उनसे बात करो, आप आधा घंटा बात करोगे, आपकी आवाज बैठ जाएगी। मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जब बात करोगे उनसे, आपकी आवाज नहीं बैठेगी और आप 2.5-3 घंटे तक बात कर सकते हो। ऐसे क्या चीज है आपके पास? This mic. This is an amplifier as well. You can connect it to a speaker as well. आप इसको एक स्पीकर से कनेक्ट करोगे और हजारों लाखों लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं। दूसरी बात, आप कंपेयर करो डिफरेंट साउंड प्रोडक्ट से कि किसकी आवाज कैसे जाती है पब्लिक तक। बहुत से पॉडकास्टर्स जब अपनी पॉडकास्ट करते हैं तो उनका विजुअल बड़ा अच्छा आ रहा होता है, लेकिन आवाज समझ में नहीं आ रही होती। अच्छा, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी आवाज बेस के साथ क्रिस्पी जाएगी और आपको कोई एडिटिंग लेयर्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन आप इसे कैसे प्रूव कर पाओगे कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और वो है? I will supply you with one to use. You use it in one podcast, and if you like it, you market it for me. I didn't sell it to you. I sold it to all your followers. I like it. It's sold. I think the selling point was, ठीक है आपने वो सारी कहा, लेकिन आपने मुझे कहा कि you can use it and if you like it, तुम use कर सकते हो, and if I don't like it, I can return it to you. We'll take it back, full refund. Full refund. But despite of that, even if I take it back and there's a full refund, I think 1% of your followers are going to keep it. And that's the name of the game. हमेशा there's something called super followers. There's something called super consumers. अगर 1000 लोगों को एक चीज मार्केट करोगे तो उसमें 1% to 0.5% ऐसे लोग होंगे who are going to want to buy it. No matter what it is. No matter what it is, they're going to buy it from you. मैं शर्ट का ब्रांड सून स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे पॉजिटिव फीडबैक बहुत आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी लॉन्च करो और हम ले लेंगे, तो आई कैन सी योर पॉइंट ओवर देयर। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरह उस चीज को मार्केट करना चाहिए दैट आई इंक्रीज माय ऑड्स इवन मोर? ट्रू फॉलोअर को मार्केट करने का बेस्ट तरीका ये है कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि ट्रू फॉलोअर जिसके आसपास वो बोल रहे हैं लोग कि यार ये सिर्फ बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, अच्छी नहीं होंगी। They go back to their family and friends and tell them, look at this shirt. Best shirt है इनकी। ना सिर्फ ये एक व्लॉगर, पॉडकास्टर एंड यूट्यूबर हैं, इनकी प्रोडक्ट भी बहुत सुपीरियर है। मेरा थीम होता है कि शुरू में मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट प्रोडक्ट इतना सॉलिड ला के दो कि द पर्सन जब उसकी वो शर्ट 2 साल 3 साल बाद खराब होने लगे, वो दूसरी ढूंढता हुआ आ रहा हो आपके नाम से। It's basically the word of mouth from people to people that matters more. वर्ड ऑफ माउथ। और जो सुपर फॉलोअर होता है ना, उसको आपकी चीज ही पहननी होती है बाद में भी, तो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि दोबारा उसको नाम याद हो, वो गूगल कर सकता हो आपका नाम। देखो, अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत छोटा है। आज अगर आपको कोई सुन रहा है, आज से 10 साल बाद वो आपको नहीं सुनेगा शायद, अनलेस आपका कंटेंट भी उसके साथ ग्रो हो रहा है। 14 साल का बच्चा आज जो सुन रहा है 24 साल की उम्र में वो नहीं सुनेगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको अपने आप को कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना है उसकी एज के हिसाब से। एग्जाम्पल देखता हूँ एक यूट्यूबर की, उसका नाम है लोगन पॉल। लोगन पॉल ने जब शुरू किया, उसके सारे फॉलोअर्स 13-14 साल के थे वाइन्स में। वो बच्चों के साथ बड़ा होता गया, अब वो रेसलिंग में आ गया, फाइट गेम में आ गया। जेक पॉल ने भी इसी तरह किया, फाइट गेम में आ गया। तो वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स के साथ ग्रो हो रहे हैं, प्रोडक्ट ग्रो हो रहे हैं। ये था आपके लिए एडवाइस। अब एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन और दुकानदार है ना, उसके लिए तो बेस्ट पॉलिसी है कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना आता हो। मैं ये देखता हूं लोगों को अपनी प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता। प्रोडक्ट अच्छी होती है बहुत से लोगों के पास, उनको समझाना ही नहीं आता, कन्विंस करना ही नहीं आता कि मेरी प्रोडक्ट वहां से ज्यादा अच्छी है। शीशे के शोकेस में रखी हुई प्रोडक्ट ज्यादा आसानी से बिकती है, इवन दो वो इंफीरियर होती है, और नॉर्मल दुकान में रखी हुई प्रोडक्ट सुपीरियर होने के बावजूद नहीं बिकती। तो इट्स अबाउट विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स फर्स्ट, फिर प्रोडक्ट अगला तुम्हारा हाथ भी लगाएगा। यार देखो, कंज्यूमर है ना, रेंज करता है। एक बंदा टेक्निकल बात समझेगा, एक बंदा इमोशनल बात समझेगा, एक बंदा ऑनेस्टी समझेगा, एक बंदा आपको एक्सप्लेनेशन चाहेगा पूरी आपसे। You should have all the tools in your pocket to convince the person, क्योंकि आपका क्लाइंट एक टाइप का तो कभी नहीं होगा। हम भी जब बिजनेस करते हैं रिटेल्स के, तो हम डेमोग्राफिक्स को स्टडी करते हैं। अब एक डेमोग्राफिक्स में एक प्रोडक्ट बिकता है और दूसरी डेमोग्राफिक्स में सेम प्रोडक्ट नहीं बिकता। द पीपल वांट टू पे मोर फॉर अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। या हाँ, ये तो होता है। हमें वो स्टडी करना पड़ता है कि कंज्यूमर किस टाइप का और वो क्या चाह रहा है। बेसिकली रिसर्च की बहुत जरूरत होती है जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और या आप ऑलरेडी आपका एस्टैब्लिश बिजनेस हो, उसको भी आप अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हो। स्केलिंग की बात मैं सुनता हूँ कि स्केलिंग जितनी आप करोगे ना, उससे आपकी वो वाली इनकम बनेगी। अपने आवर्स घटाने हैं, राइट? देखो, मेरे जैसी कंपनीज जो होती है ना, वो टिपिकली फोकस ग्रुप्स कराती हैं। फोकस ग्रुप में हम डिटरमिन करते हैं कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है। ये एप्पल स्ट्रेटेजी है
Apple says that start from the consumer हाँ and then go towards the technical side. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यही होता है, जैसे वो प्राइवेट लेवल वाले जो लड़के करते हैं वो मेरी बात समझेंगे। प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उसके रिव्यूज देखते हो, रिव्यूज में कंप्लेंट्स देखते हो, वो कंप्लेंट्स को एलिमिनेट करते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। फिजिकली जो विजुअल दिखाया उसकी एस्थेटिक्स इंप्रूव करते हो, उसके साथ कभी कभी बंडलिंग कर दी, छोटी सी चीज ऐड कर दी उसके साथ, देन यू आर एबल टू सेल इट बेटर। तो ये चीज हर केस में इंप्लीमेंट होती है, इवन इन रिटेल, इवन इन होलसेल, हर चीज में ये चीज इंप्लीमेंट होगी। और अब आप अपने बिजनेस की तरफ ला ही रहे हैं, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि हर पॉडकास्ट में आपने बताया है, थोड़ा थोड़ा हिंट किया है कि आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, विच वाज सेल फोन स्टोर्स आई थिंक, यस, एंड देन रियल एस्टेट। बट अब आपने कोई और एक्सपेंशन किया? हमारे लास्ट टॉक से वो 3-4 months ago, हैव यू डन एनी न्यू वेंचर्स? किसी और चीज में जा रहे हो आप, जैसे आपके बिजनेस में एक्सपेंशन हुई हो, या कुछ बच्चों को मालूमात हो जाएगी हासिल कि मे बी वी कैन इन्वेस्ट इन दिस टू, नॉट इन योर बिजनेस बट सिमिलर थिंग्स? मैंने रिटेल, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, टेक बिजनेस, और अभी हम एक ब्रिक्स का बिजनेस वेंचर आया हुआ है, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्रिक्स, कैन यू एक्सप्लेन? ब्रिक्स, सीमेंटेड ब्रिक्स। मैं किसी को जानता हूं जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, तो दैट्स गोना बी द फ्यूचर, जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। we're अर्ली बर्ड्स इन द गेम। Cemented bricks? Cemented bricks, but they're not cemented. Technically, they're made with some chemical that is soundproof, heat resistance, and all that. Earthquake? डिटेल पे नहीं जाऊंगा, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है थोड़ी। Okay. लेकिन दैट्स अ न्यू वेंचर दैट वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। वैसे तो रिटेल और रियल एस्टेट में बहुत वास्ट एक्सपेंशन पोटेंशियल है। अच्छा। तो अभी हमने भी एक और नए ब्रांड के साथ साइन अप किया है, उसके साथ हमने 40 लोकेशंस खोली हैं। You want to disclose? वो तो चलता रहता है। आई कैन नॉट टेक द नेम बिकॉज वो Any एक के साथ example? काम कर रहे हैं, दूसरे के साथ काम कर An रहे हैं। example that it rhymes with or something? It is a major national brand. Let's just say that. कहाँ का? अमेरिका का? अमेरिका का नेशनल ब्रांड, मेजर नेशनल ब्रांड। कि कौन सी इंडस्ट्री में? कोई फूड इंडस्ट्री है? टेलीकॉम। टेलीकॉम इंडस्ट्री। It's the biggest national brand in the US. ओके। और आप जब कह रहे हैं ई कॉमर्स का आपका बिजनेस है, उसमें आपके कोई प्रोडक्ट्स है जो आप सेल करना चाह रहे हैं? आई सॉ ये आपका एक पीछे एक बैग पड़ा हुआ है, मे बी आई वांट टू सी दैट इफ आई मे। Sure. इस पे लिखा हुआ है साद हशमानी, फिर आपके कुछ ये ब्रीफ केसेस है, उस पे साद हशमानी लिखा है। रिसेंटली आपने एक बॉक्सर को अपने ग्लव्स दिए थे, जो शाहजेब, तो उनको आपने एक ग्लव्स दिए थे, उसमें मैंने देखा था आपके लोगो लगा हुआ था। तो आर यू ट्राइंग टू लॉन्च सम प्रोडक्ट्स, या ये एक ही मोमेंट के लिए? नहीं, मैं कोई भी प्रोडक्ट वीडियो पे दिखा के नहीं बेचता। ये मेरा सिगार बॉक्स है। अच्छा, सिगार। अच्छा। ये मेरी तलवारें हैं। अच्छा। मैं वेपन्स का बड़ा शौकीन हूँ, तो दीज आर माई पर्सनल थिंग्स। आई डोंट सेल देम, आई डोंट प्लान टू सेल देम। किसी को अगर चाहिए तो वो, अगर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेहनती बंदा लगा और वो जो अपनी औकात लगाने वाला बंदा लगा, तो उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा। ओह, आई सी। लेकिन प्रोडक्ट का आपका कोई दिल नहीं आगे करने का? Even though you endorse people? Even if I do it, it's not gonna be these products. मुझे वो साद हशमानी लगा के बेचने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। इस तरह कुछ लोगों को होता है अपना नाम लगा के। हाँ, वो कुछ लोग। खैर, अभी हम बिजनेस की और बातें कर सकते हैं आगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, जो कि खैर मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। काफी लोगों को पता होगा जो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे। अगर कोई होंगे भी तो माजी के इंसान होंगे। अच्छा। और माजी को लोगों को हम बुला देते हैं। फिर भी लोग जानना तो चाह रहे हैं, थोड़ा सा तो यूं बताएं, वो माजी का एक बंदा सवाल कर लें आप। उस बंदे ने वैसे क्लेम किया था, उसने कहा था कि एक टिकटॉक वीडियो पे कि आपने उससे मिलने का कहा था एक दूसरे यूट्यूबर के थ्रू कि मेरे उससे मुलाकात करवा दो। तो वो कह रहा था कि जब उसने आपका पॉडकास्ट जुनेद अकरम के साथ देखा, तो उसमें आप जिप कोड वाली बातें करते कि मेरे हर स्टोर में जिप कोड है, और मैं ये सूट वूट पहन के बंशन के गया था, स्टेक 48 कुछ जगह थी, रेस्टोरेंट था वहां पे, तो कह रहा था कि ये तो बंदा ही बनावटी है, तो मैं तो उससे वैसे नहीं मिलना चाह रहा। खैर, उसको साइड पे करके डिड यू रीच हिम आउट एक्चुअली? अभी पिछले दिनों सलमान खान ने रीच आउट किया है मुझे कि वो मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा है, और मैंने मना कर दिया उसको। सलमान खान कौन सा वाला? सलमान खान बॉलीवुड वाला। अच्छा, एक्टर। हाँ, और ये बात भी उतनी ही सच है जितनी उसकी कई भी बात है। बाकी आपके कुछ एड्रेसेस लीक किए हैं रिसेंटली, कुछ बात हुई है, एड्रेस लीक हुए हैं, कह रहे हैं कि आप तो रेंट भी नहीं पे कर पाए, मॉर्टगेज भी नहीं पे कर पाए, और आपने फिर इन रिस्पॉन्स में कहा कि सवात तक बात जाएगी। मतलब वो तो उसने तो आपके चलो ये एड्रेसेस वगैरह जो भी लीक किए थे, अब तो फैमिली तक पहुंच गए, तो क्या सीन है इसका? यार, क्योंकि ये मैटर अभी लीगल चला गया है, तो इस पे ज्यादा कमेंट किए बगैर मैं इतना बता दूंगा बस कि पर्सनल नहीं करना चाहिए था उसको। हाँ, देखो, हमारे जो लोग हैं ना, वो बड़े ही प्रोफेशनल हैं। मेरे पास 4-5 महीने से ये सब कुछ पड़ा हुआ था, और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अभी तक मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने समझाया था कि मुझसे दुश्मनी तुम ले नहीं सकते। अगर समझदार है तो अभी रुक जाएगा। ही डजंट एग्जिस्ट नो मोर। चैप्टर क्लोज हो गया। जिस दिन उठेगा उस दिन दोबारा चुटकी बजाएंगे इंशाल्लाह।